रंजना साहू ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आदरणीय प्रियंका जी, चुनावी राज्यों में जाकर जनता को लुभाने के लिए आप घोषणा कर रहे हैं प्रति महीने के हिसाब से सभी बहनों को 2000 रुपए। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले 50 महीनों से कांग्रेस की सरकार है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को कहकर हमारी बहनों से किए हुए वादे को पूरा करवाएंगे। हमारी बहनों को जो 60 वर्ष से ऊपर है उन्हें 1000 रुपए पेंशन की बात कही थी। 50 महीने के हिसाब से 50,000 रुपए हुए। 75 वर्ष से ऊपर की जो बहनें हैं उनको 1500 रुपए प्रति माह पेंशन की बात कही, उसके हिसाब से 75,000 रुपए हुए। हमारी सभी विधवा बहनों को 1000 रुपए प्रति माह की बात इस सरकार ने कही, उसके हिसाब से 50,000 रुपए हुए। साथ ही साथ पंचायत शिक्षक की विधवा बहनें कई महीनों से वो अपनी मांगों को लेकर, नियुक्ति को लेकर सरकार के विरुद्ध धरने पर बैठी हुई हैं। साथ ही साथ हमारी मितानिन बहनें सरकार ने जिनसे वादे किए थे, इन बहनों के साथ उन वादों को भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया है। मेरा आग्रह है आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहकर आप इनकी नियुक्तियां और बहनों से किए हुए वादे को पूरा। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल पर जिले के 54 विभाग के कर्मचारी बैठे हैं। हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले छत्तीसगढ़ राज्य के सभी संविदा कर्मचारियों को कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नियमितीकरण करने की मंच पर घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के 4 साल बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार इस दिशा में अब तक कोई पहल नहीं की है। राज्य सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ महासमुंद जिले सहित पूरे प्रदेश भर में संविदा कर्मचारियों द्वारा 5 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। रामगोपाल खूंटे, जिला संयोजक महासमुंद। हम लोग जो है छत्तीसगढ़ सर्व संविदा कर्मचारी संघ का बैनर तले 5 दिवसीय हड़ताल 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक है। और हम लोग जो है, हम सिर्फ हमारी मांग नियमितीकरण का है, लेकिन हम नियमितीकरण की लड़ाई जो है पिछले 4 साल 5 साल से कर रहे हैं। और कांग्रेस सरकार आने के पहले जो है हमारी मंच पर आकर के उन्होंने बोला गया था कि हमारी सरकार बनते ही हम नियमितीकरण करेंगे, लेकिन आज 4 साल बीत गया, हमको नियमितीकरण नहीं किए हैं। सिर्फ हमको समिति गठित करने का एक आश्वासन देता है और नियमितीकरण करेंगे करके, लेकिन आज दिनांक तक नियमितीकरण नहीं किए हैं। हमने जो है बहुत सारे कोरोना काल पर हमने काम किए हैं जी जान लगा करके। कई व्यक्ति तो हमारे साथी हैं, अपनी जान तक गंवाए हैं और न ही उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिला, न ही उसको शासन निर्धारित करता है राशि का, वो भी नहीं मिल पाता। बहुत सारी हमारे पीड़ा रहता है। कई कर्मचारियों को हमारे सीआर भराता है, उसमें छटनी कर देती है, बल्कि छटनी करने के बजाय जो है हमको नियमितीकरण करना चाहिए। लेकिन ये जो आप लोग देखिए, छत्तीसगढ़ में लगभग 45,000 संविदा कर्मचारी है और हमारे महासमुंद जिला में लगभग 1500 कर्मचारी संविदा कर्मचारी है। जो हम आज जो है जिला स्तर पर हम अपना 5 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं और ये निश्चितकालीन है। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन राज्य स्तर पर हम चले जाएंगे। और उज्जैन में दिसंबर माह में अलमारी का लॉक ठीक करने के बहाने 15 लाख रुपए की 27 अंगूठी चुराने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10 लाख रुपए की 17 अंगूठियां भी जब्त हुई हैं, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि 26 दिसंबर को थाना नानखेड़ा स्थित अर्पिता कॉलोनी निवासी ज्योतिषाचार्य अरविंद सोनी ने रिपोर्ट लिखवाई थी, जब वे घर में अकेले थे। इस दौरान 3 लोग अलमारी की चाबी बनवाने के बहाने उनके घर पर आए। दोनों आरोपी ने सोनी को बातों में उलझाकर अलमारी में रखी सोने और डायमंड की 27 अंगूठी और एक सोने का सिक्का और 65,000 रुपए लेकर फरार हो गए। आरोपी सोनी के घर से करीब 15 लाख रुपए का चुराकर ये सामान ले गए और मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर
लिया है और जिनके पास से 10 लाख की अंगूठियां बरामद की गई हैं। सर, एक नानाखेड़ा थाना को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। कितने का माल है और कितने आरोपी गिरफ्तार किए? ये 26 तारीख दिनांक की घटना, 26 तारीख 2022 की घटना है, दिसंबर की। उसमें एक चोरी की रिपोर्ट पंजीबद्ध हुई थी जिसपे अर्पिता कॉलोनी नानाखेड़ा क्षेत्र की थी। उस पे टोटल जो है पुलिस ने काफ़ी प्रयास के बाद जो है 3 आरोपी उसमें पता चले हैं हमको। एक आरोपी जो है बाइक मालिक वो देवास का है, एक आरोपी जो है वो इंदौर का है और एक दाहोद का है, जिसमें 2 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो गई, उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। टोटल माल इसमें 17 अंगूठियाँ हमको पुलिस को बरामद हुई है, जो कि मशरूका करीब 10 लाख रुपए की है। सर, इसमें किस प्रकार उसने चोरी को अंजाम दिया था? क्या ये दिनांक 26 दिसंबर 2022 की घटना है, अर्पिता कॉलोनी नानाखेड़ा क्षेत्र की घटना है, जिसमें 2 व्यक्ति आए थे घर के अंदर। वो ताला ठीक करने के नाम पर आए थे। मकान का जो लॉक है, मेन जो सेफ है उसका, और उसके संबंध में फिर इसके बाद फिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, जिस पर से ये अपराध पंजीबद्ध किया गया था। कई जो चोर है सर, क्या चाबी बनाने आते थे या इस प्रकार? हाँ, उन्होंने यही झांसा दिया था मकान मालिकों को कि हम आपके जो सेफ है उसका लॉक ठीक कर देंगे, जो तिजोरी उसकी लॉक ठीक कर देंगे, यही बोल करके अंदर आए थे। और उसके बाद उन्होंने जो उनको भ्रमित करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड्स? इनके पुराने रिकॉर्ड अपन तस्दीक करवा रहे हैं। इनमें एक आरोपी है, उसके पूर्व के रिकॉर्ड भी हैं जो इंदौर वाला है, और अपन और भी इनकी रिकॉर्ड तस्दीक। और उज्जैन के महिदपुर के चेतावद फंटे पर एक घर में कार घुस गई और जिसमें घर के अंदर पूरा परिवार सो रहा था। कार के घुसने के कारण घर में रखा सामान का नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना के बाद घर के मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोसी अशरफ पठान, जो कि महिदपुर के में पहले भी कई केस हैं और आदतन अपराधी है, पहले भी वह कई गंभीर मामलों में जेल काट चुका है। मकान मालिक ने कहा कि यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, यह षड्यंत्र पूर्वक हमें जान से मारने की साजिश की जा रही है। साथ ही मकान मालिक कैलाश लोहार ने यह भी बताया कि लगभग 8 दिन पहले भी अशरफ पठान ने हमें मकान बनाने की बात को लेकर धमकी दी थी, जिसका वीडियो मेरे पास है। वो रात के करीबन 9 बजे आई और डायरेक्ट मेरे घर के अंदर घुसी। उसमें कोई गुंडेबाजी करने वाले थे वो लोग, मतलब डायरेक्ट मेरे घर के अंदर हम सोए हुए थे, सभी परिवार सोए थे। हमारे ऊपर दरवाजे के ऊपर गाड़ी मतलब चढ़ा दिया। ये किसकी गाड़ी हो सकती है आपके हिसाब से? ये गाड़ी तब ये इनके हमारे पड़ोसी में जो मैं मकान बना रहा वो हमारा विरोधी है, वो अशरफ पठान कर रहा है या जो भी है वो। मेरे को 8 दिन पहले उसने मकान ये बनाने का मना कर दिया कि मकान मत बनाना यहाँ। ऐसा कुछ प्रमाण है आपके पास? उसका वीडियो है मेरे पास भी साहब। वीडियो है आपके पास? हाँ। इसमें उस वीडियो में वो आदमी क्या बोल रहा है? वो बोल रहे हैं यहाँ पे एक मिनट भी नहीं लगा हुआ है, तुम सब यहाँ से काम रोक दोगे। मैं 2 लाइन में बात बता रहा हूँ, समझ लेना इस बात। ऐसा बोला है? हाँ। क्या नाम है इस व्यक्ति का? अशरफ पठान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश लोहार। और आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय में व्यापारी और किसान के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। विवाद सोयाबीन की नीलामी के बाद तौल के दौरान क्वालिटी और कीमत को लेकर होना सामने आया है। संबंधित व्यापारी की शिकायत पर चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय में मंगलवार को सोयाबीन बेचने आए ग्राम जवासिया निवासी किसान महेंद्र सिंह ने अपनी सोयाबीन का सौदा आरबी इंडस्ट्रीज के व्यापारी अभिषेक जैन के साथ किया था। जब सोयाबीन का तौल गोडाउन पर हुआ तो व्यापारी को सोयाबीन की क्वालिटी में अंतर दिखाई दिया। विवाद मंडी समिति तक पहुंचा। मंडी समिति के सचिव उमेश बसेडिया शर्मा ने बताया कि संबंधित व्यापारी ने बीज के लिए अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन खरीदी थी। व्यापारी का कहना है कि सोयाबीन गोडाउन पर तुलने आई तो क्वालिटी में अंतर आया। हालांकि सचिव शर्मा ने चर्चा कर किसान महेंद्र सिंह का भुगतान भी करा दिया था। इसके बाद भी फिर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मंडी समिति के कार्यालय में व्यापारी और उसके स्टाफ के साथ किसान महेंद्र सिंह के बीच पहले बहस हुई और फिर हाथापाई की स्थिति भी आ गई। पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। उनके जो कार्यालय है उसमें कुछ किसान लोगों ने आके उनके कर्मचारी के साथ में झूमाझटकी मारपीट करने का प्रयास किया है। उनके द्वारा जो शिकायत की गई है उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अभी
जांच पड़ताल का विषय है, तो इसीलिए मैं यहाँ आया था जांच पड़ताल करके जो विधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर सीसीटीवी में भी कुछ युवक मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी में विवाद होते दिखाई दे रहा है, तो उनके अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। आरबी इंडस्ट्रीज़ के नाम से फर्म है। आज मैंने मंडी से एक माल क्रय किया था सोयाबीन, जिसमें यहाँ तोल कांटे पे आने के बाद उसमें फ़र्क निकला, तो हमने मंडी कमेटी को इत्तला की, उन्हें सूचित किया कि इस माल में फ़र्क है, आप अपना निराकरण जो भी हो, क्योंकि ऐसे मामलों में मंडी कमेटी ही निराकरण करती है। मंडी कमेटी के अधिकारी लोग आए तो उन्होंने ये बताया कि हाँ किसान के माल में फ़र्क है, पर फिर सेक्रेटरी साहब से चर्चा होने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप इस ट्रॉली को तुलवा लीजिए, अगली बार से हम इसका और विशेष ध्यान रखेंगे कि आपकी दुकान पर, क्योंकि हम बीच का ही माल लेते हैं, तो इसमें कोई तकलीफ़ नहीं आए। तो उनके आने के पश्चात हमने यहाँ पे आने के हम वालों को बोल दिया कि आप ट्रॉली तुलवा लीजिए, पर उस बोलने के बाद किसान ने अपशब्दों का, गाली कुत्ता, गाली गलौच, अभद्र भाषा, जितना वो प्रयोग कर सकते थे उन्होंने प्रयोग किया। कम से कम अपने साथ 50 से 75 लोग कहीं और से बुलाए उन्होंने, यहाँ उनकी क्या मंशा थी, क्या माहौल बनाना था, ये राम जाने। पर जब स्थिति विकट दिखी, बहुत उलझी हुई दिखी, तो फिर मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को फ़ोन किया कि सेक्रेटरी साहब आपके आदेश अनुसार भी मैंने जब ट्रॉली तुलाने का आदेश दे दिया है। डिंडौरी में आदिवासी विकास विभाग में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते के अगुवाई में धरना प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। पुलिस सुरक्षा घेरा तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर जमकर नारेबाजी करते रहे। धरना प्रदर्शन कर रहे जिला पंचायत अध्यक्ष और बाकी सदस्यों ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि आदिवासी विकास विभाग में हॉस्टलों में मरम्मत कार्यों, छात्रवृत्ति घोटाला, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद, गणवेश, स्मार्ट क्लास के नाम पर गड़बड़ी हुई है। आश्रमों में आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला और तत्कालीन सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके के द्वारा सहायक आयुक्त विभाग में बड़ा घोटाला किया गया है। आदिवासी विकास विभाग में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर मुख्य बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया गया। वहां से पैदल कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने के लिए रवाना हुए और धारा 144 लागू होने के कारण पुलिस ने 100 मीटर पहले रोकने का असफल प्रयास किया। प्रदर्शनकारी पुलिस से धक्का मुक्की करते गेट तोड़कर कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते दिखे। और इसी के साथ एमपीसीजी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।